जब तक फॉल्ट नहीं निकलेगा तो गैस डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक डालस कंपनी की फ्रिज है। अगर कोई भी फ्रिज हो, हाया डालस कोई भी हो, इसका जो होता है आप गैस डलवाती हैं तो कुछ टाइम बाद गैस जो है वो ज़ाया हो जाती है या 5-6 महीने निकाल जाती है। तो इस तरह बगैर फॉल्ट निकलवाए गैस डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसा फॉल्ट होता है, इसको हम प्रेशर भी स्टोर करें तो ये शो नहीं होता। अगर 24 घंटे तक भी शो नहीं होता तो इसके अंदर बॉडी के अंदर एक कंडेंसर होता है। जिस तरह बैच जाली लगी हुई है, इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर भी होता है। तो इसका मैं इंटरनल कंडेंसर जो बाहर वाली जाली है इसके साथ एक एक्स्ट्रा जाली लगा के दिखाऊंगा, और अंदर वाली जो जाली है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। जो अंदर इसके कंडेंसर जा रहा है इसके लगाने का प्रॉपर तरीका इसी वीडियो में है, और बहुत सारी मालूमाती बातें जो हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये मैं जो ऊपर जा रहा था उसको मैंने हटा दिया है, इसको मैंने हटा दिया और मैं एक्स्ट्रा आपको लगा के दिखाऊंगा। ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो गैस है वो खुश्क हो गई है, तो गैस जो है वो खुश्क नहीं होती, गैस जो है वो लीक हो जाती है अंदर से। तो इसकी लीकेज जो है, इसको ये बेहतरीन तरीका है कि आप इसको अंदर वाले हिस्से को ख़त्म करके बाहर एक एक्स्ट्रा जो है कंडेंसर लगा दें। तो इस तरह फिर आपकी फ्रिज जो है गैस कभी भी लीक नहीं होगी। तो खुश्क तो ये बिल्कुल होती नहीं है। तो इस तरह जो इसका पैप ऊपर जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, लोहे वाला पैप होता है ये अंदर है, ये लीक हो जाता है। और इसमें अगर प्रेशर भी डालेंगे तो ये इतना शो नहीं करेगा। अगर पूरे यूनिट को आप प्रेशर देंगे तो इस तरह इसको, ये हमेशा जो है आप समझ लें कि 95% ये ही आपका लीक होता है। तो इसको हटा देना है और इधर जो है तार के साथ इनको बांध देना है, चारों साइडों से बांध देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके टांके किस तरह लगाने हैं। तो पूरा प्रॉपर तरीका कार आप देखेंगे। तो इस तरह इसको पहले बांध देना है, इस तरह इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है। और इसकी जो नीचे वाला जो पैंप काटा है और ऊपर वाले पैंपों की इस तरह शेप बना लेनी है ताकि जो पैंप हैं उसके जॉइंट एक दूसरे के साथ लग सकें। तो इसको भी मैं ट्यूब कटर के साथ काट देता हूँ। ये लोहे का होता है, इसके अंदर एक पैंप की जो है निप्पल बना के डालनी है ताकि ये दोनों जो पैंप लोहे वाले हैं उस कॉपर वाले पैंप के अंदर आ जाएं। और फिर उसके बाद ऊपर से सोल्डिंग करनी है। और ये एक सिल्वर पेस्ट होती है, उसके साथ कॉपर के साथ भी आप लगा सकते हैं टांका। पीतल के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ ही बहुत ईजी तरीके से टांका लग जाता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पैंप मैंने इसका डाल दिया है। अब दूसरा जो पैंप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी उस कंडेंसर छोटे कंडेंसर में लगा दूंगा। और उसके बाद आपने देखना है कि सोल्डिंग किस तरह करनी है। इस तरह ट्यूब कटर के साथ इसको काट देना है और ये देख लेना है कि इसका जो मुंह है वो बंद ना हो। और टांका लगाने वक्त भी एहतियात करनी है। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चार्जिंग लाइन है इसका किस तरह पे इधर पिन बॉल लगाते हैं। कंपनी जो है वो 5 कर देती है, हम जब गैस जारी करते हैं तो इधर पिन बॉल लगा देते हैं ताकि हमें दोबारा इसको चेक करना और गैस वगैरह डालना आसान हो। तो इस तरह जो भी आपने टांका लगाना है, कम से कम आधी इंची पैप जो है वो उसको अंदर दाखिल करना है, फिर टांका लगाना है। तो ये मैं सिल्वर पेस्ट के साथ लगा रहा हूँ टांका। तो इस तरह पहले राड को थोड़ा गर्म करना है और जो ये सिल्वर पेस्ट है इसको इसके लगा के फिर उसको ऊपर राड के ऊपर फैला लेना है और फिर इसके ऊपर टांका लगाना है। ये मैंने 2 सूत्र का पाइप लिया है तो उसको पहले चढ़ा लेना है, क्योंकि दोनों पैप आपस में जब टकराएंगे तो टांका नहीं लगेगा। इस तरह अच्छी तरह इसमें पैप का थोड़ा मुंह खोल के उसके अंदर इसको दाखिल कर लेना है और चारों साइडों से जो है टांके को लगा लेना है। उसके बाद भी जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरह ये टांका भी मैं लगा लूँगा। तो इस तरह की लीकेज में आपको फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर फ्रिज चोक वगैरह होता हो तो फिर फ़िल्टर आपने लाजमी चेंज करना है। तो इतनी ज़्यादा हीट भी नहीं देनी है। इसके साथ ये होता है कि टांका जो है आपका बंद हो जाता है। तो इस तरह रेगमाल लगा के अच्छी तरह जो जॉइंट है उनको साफ़ करना है, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर टांका लगाना है। ये टांका आप पित्तल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन पित्तल से जो मेरा तजर्बा है सबसे जो आसान टांका है वो ये जो पेस्ट मिलती है उसके साथ आपने लगाना है। और ये भी बहुत मजबूत टांका होता है।
इस तरह अगर ऊपर वाला पैप ज़्यादा लूज़ हो तो थोड़ा प्लास के साथ उसको दबा लेना है, ताकि जो है टांका लगाते वक्त जब हीट देते हैं तो पैप जो है बाहर की तरफ निकलता है। तो इस तरह उसको थोड़ा बैठा लेंगे तो वो उधर ही रुका रहेगा। ये पेस्ट इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि पहले राड को थोड़ा गर्म करना है, फिर उस पेस्ट में दाखिल करना है। अगर आपके पास ये पेस्ट है और खुश्क हो गई है तो थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके आप इसको हल कर सकते हैं, फिर ये वैसे ही रिज़ल्ट देगी जिस तरह आप अगर नहीं लेते हैं तो। इसमें पानी जब खुश्क होती है, क्योंकि गर्म राड जब इसमें दाखिल करते हैं तो इसका जो अंदर पानी होता है वो थोड़ा खुश्क होता है, तो उसके साथ ये टुकड़े टुकड़े हार्ड हो जाती है। तो थोड़ा पानी मिक्स करके आप इसको राड के साथ घुमाएंगे तो उसके बाद ये जो है फिर नरम हो जाएगी उसी तरह। अब मैं इसमें जो है टांके सारे लगा दिए हैं और पिन वाल जो है मैंने डाल दिया है, और पिन वाल को मैं टाइट करके इधर मैं प्रेशर स्टोर करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। आपने ये लाजमी देखना है कि जब हम प्रेशर स्टोर करते हैं तो टांके कैसे चेक करते हैं, जो एक सही तरीकाकार है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो तकरीबन 100 PSI तक मैं इसमें जो है प्रेशर स्टोर कर दूंगा। और मेरी एक मुकम्मल प्लेलिस्ट पड़ी है फ्रिज के हवाले से और कंप्रेसर चेक करने के हवाले से, वो भी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे चैनल पे फ्रिज का भी काम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एक प्रॉपर मैं तरीकाकार बताऊंगा कि कंप्रेसर को चेक कैसे करते हैं, उसको कैपेसिटर के साथ स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या ख़राबियाँ होती हैं, वो सारा कुछ मैं मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो इस तरह जब प्रेशर स्टोर करना है तो सबसे पहले आपने कंप्रेसर को ऑफ़ करना है, उसके बाद फिर गेज को ऑफ़ करना है। वैक्यूम करने का थोड़ा और तरीका होता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि वैक्यूम करने के बाद किस चीज़ को पहले बंद करते हैं। तो इस तरह इसको जाग लगा देनी है, पहले सारे टांकों को जाग लगा देनी है। जो भी टांके लगे हुए हैं आपने लगाए हैं या पहले के लगे हुए हैं, सबके ऊपर जाग लगा के फिर आपने ऐसा करना है कि मैं भी आपको दिखाऊंगा कि उंगलियों के साथ जो है ना जाग को उधर रोक रोक के चेक करना है। तो इस तरह जो है सारे टांकों के ऊपर जाग लग चुकी है, और जाग लगाने के बाद थोड़ा आपने रुकना है कुछ सेकंड और सारे टांकों को सरसरी नज़र के साथ चेक करना है। फिर उसके बाद उंगली के साथ इधर उधर उंगली को घुमाना है, जाग के साथ पूरा फोकस करना है। और जब आप टांका लगा रहे हों तो जहाँ आपको नज़र ना आए कि राड हमारा जो है घुमा है, मेल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए आपने ये करना है कि छोटा सा शीशे का टुकड़ा लेके उसको दूसरी साइड पे रखना है कि टांका सही से लगा है कि नहीं लगा। तो इस तरह उंगलियों के साथ जाग को रोक के तसल्ली के साथ चेक करना है। फिर उसके बाद इसको वैक्यूम करना है और गैस जारी करनी है।